आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पृथ्वी पर विभिन्न जीवों का आध्यात्मिक विकास किस तरह से होता है और अपनी इस यात्रा में जीव किस तरह से इस सृष्टि बंधन से मुक्त होकर अपनी स्वयं की असली दुनिया में पहुंच जाता है। तो आइए जानते हैं इस सफर के बारे में। इस असीम यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमें सनातन धर्म के वेदों को समझना होगा। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद जीवन का सार है। जीवन चाहे किसी भी रूप में हो, सबका संपूर्ण सार ही वेद है। वेद किसी धर्म विशेष की कृति नहीं और न ही यह किसी विशेष संप्रदाय की अवधारणा है। यह तो प्राचीन काल के पूर्वजों को दी गई वे जानकारियां हैं जिन्हें जानकर ही मनुष्य इस सृष्टि में बहुत कुछ सीख और समझ पाया है। यह वास्तव में मानवजाति के कल्याण के निमित्त सहायक पुस्तकें हैं। हाँ, यह बात भी सच है कि मनुष्य ने स्वयं की बुद्धि और विवेक से भी बहुत कुछ खोजा और समझा है, परंतु वेदों की भूमिका यह रही है कि जहाँ मनुष्य की बुद्धि कुछ समझ न पाई वहाँ वेदों ने उसे समझाया है। जैसे आसमानी बातें, अंतरिक्ष विज्ञान, कलाशिल्प, दर्शन इत्यादि की बहुत सी बातों का ज्ञान, ब्रह्मांड या संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और अंत का ज्ञान भी वेदों ने आरंभ ही में हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें बता दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो वेद जो कि मूल रूप से एक ही बड़ी पुस्तक है जिसे मनुष्यों को सुगमता से समझाने के लिए कालांतर में 4 भागों में विभक्त कर दिया गया, यह पूर्णतया एक ज्ञान और विज्ञान की पुस्तक है। इन वेदों के ज्ञान को प्राचीन खोजी पूर्वजों ने आसानी से मानवता को समझाने के लिए इन्हें वेदांत दर्शनों में लिखा। तो आइए इन्हीं वेदांत दर्शनों के आधार पर इस पृथ्वी पर जीवों की रचना यानी कि आत्माओं की संरचना और उनकी जीवन की यात्रा को समझते हैं। जीव रचना और उनकी यात्रा। पृथ्वी को छोड़ सौरमंडल के सभी ग्रह निर्जीव अवस्था में हैं, क्योंकि वहां की परिस्थितियां पृथ्वी के समान नहीं हैं। वेदांत के अनुसार किसी ग्रह में आत्मा के अवतरण के लिए वहां पर शरीर निर्माण हेतु पूर्णता अनुकूल वातावरण का होना जरूरी है, जो कि पृथ्वी ग्रह पर इस तरह का अनुकूल वातावरण मौजूद है। वेदांत के अनुसार इस पृथ्वी पर हरियाली इसीलिए है क्योंकि इसमें आत्मा का वास है और आत्मा इस पृथ्वी पर हरियाली सहित 84 लाख योनियों यानी कि शरीरों में विभक्त है, जिन्हें मुख्यतः 5 भागों में बांटा जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर 5 कोशों से निर्मित है, ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जीव रचना भी 5 शरीरों में निर्मित है। इस पृथ्वी पर जीवों का प्रथम शरीर है अन्नमय शरीर यानी वनस्पति शरीर। इस श्रेणी में आने वाले जीव पूर्णतः वनस्पतियां ही हैं, यानी कि सूक्ष्म बैक्टीरिया और वायरस और नीलहरे शैवाल से लेकर घास फूस, पेड़ पौधे इत्यादि। वेदांत के अनुसार विकासक्रम में यह आत्मा का प्रथम शरीर है, जिसमें आत्मा पूर्णतया अचेतन अवस्था में वास करती है। वनस्पति शरीर में जीवों में कोई एहसास या भावनाएं नहीं होती, इसलिए इन्हें काटे जाने या मारे जाने पर भी कोई पीड़ा का एहसास नहीं होता। ये बस होते हैं और जीते हैं। इस पृथ्वी पर जीवों का दूसरा शरीर होता है प्राणमय शरीर यानी प्राण शरीर। इस श्रेणी में आने वाले जीव प्राणी कहलाते हैं, यानी छोटे छोटे जंतु। इस श्रेणी में दिखाई देने वाले जंतु हैं जैसे तितली, मक्खी, मच्छर, दीमक, चींटी, केंचुए, छिपकली, बिच्छू, सांप इत्यादि इत्यादि। इनमें आत्मा पूर्णतया सचेत अवस्था में वास करती है, इसीलिए इन्हें काटे जाने या मारे जाने पर दर्द या पीड़ा का एहसास होता है। इन्हें अपने प्राणों से प्यार होता है, इसलिए ये मृत्यु के डर से भागते हैं। इस पृथ्वी पर जीवों का तीसरा शरीर होता है मानस शरीर, यानी जिनमें प्राण के साथ भावनाएं विद्यमान होती हैं, जिन्हें मनोमय शरीर कहा जाता है। इस श्रेणी में आने वाले जीव मानस जीव कहलाते हैं। मानस जीव के उदाहरण हैं घरेलू पशु, जंगली पशु, घरेलू पक्षी और जंगली पक्षी आदि। इनमें आत्मा सचेत अवस्था में तो होती है, पर साथ ही साथ भावनाओं के साथ भी होती है।
इस पृथ्वी पर जीवों का चौथा शरीर होता है विज्ञानमय शरीर यानी विज्ञान शरीर। इस श्रेणी में आने वाले जीव केवल मनुष्य ही होते हैं। इनमें आत्मा न केवल सचेत अवस्था में होती है वरन भावनाओं और बुद्धि के साथ भी होती है। जैसा कि विज्ञानमय शरीर से ही ज्ञात होता है कि एक ऐसा शरीर जिसमें सोचने, समझने व खोजने के लिए बुद्धि और विवेक होता है। अतः मनुष्य की संपूर्ण संरचना ही उसकी बुद्धि व विवेक के कारण ही विज्ञानमय है। इस पृथ्वी पर जीवों का पांचवां शरीर होता है आनंदमय शरीर यानी कि आनंद शरीर। इस श्रेणी में आने वाले जीव स्वर्गीय प्राणी होते हैं। इनमें आत्मा न केवल सचेत अवस्था में होती है बल्कि भावनाओं और बुद्धि से भी ऊपर उठकर आनंदमय अवस्था में होती है। इस श्रेणी के जीव न तो काम करते हैं और न किसी तरह का कोई परिश्रम ही। इस श्रेणी के जीव केवल इस सृष्टि के ऐश्वर्यों का भोग ही करते हैं, क्योंकि आनंदमय अवस्था पर आने पर इस सृष्टि के ऐश्वर्यों पर उनका अधिकार हो जाता है, जिसे वे एकाधिकार से न भोग कर आनंद पूर्वक भोगते हैं। इस संपूर्ण रचनाक्रम में हमने एक बात जानी कि इन विभिन्न शरीरों में जो जीवन है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, ये वो ईश्वरीय तत्व है जिसके कारण ही कोई निर्जीव तत्व से सजीव बनता है। इस तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 84 लाख योनियों के शरीरों में विकास क्रम में आने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन शरीरों यानी कि योनियों की कृति के अनुसार ही वह प्रकाशित होती है। हर जीव के शरीर की संरचना में उसके पहले के यानी कि उसके पिछले जन्म के जीवरूप की संरचना निहित होती है। मनुष्य शरीर की संरचना में भी उसके पहले के यानी उसके पिछले जन्म के जीवरूपों की संरचना स्वतः ही निहित होती है। हर जीव आगे की ओर विकसित होने के क्रम में यात्रा कर रहा है। मनुष्य भी यही यात्रा कर रहा है, लेकिन मनुष्य की इस यात्रा में वह कभी आगे की ओर यानी स्वर्ग की ओर, तो कभी पीछे की ओर यानी अधोलोक की ओर, या फिर मनुष्य से पूर्व के जीवरूपों की ओर, तो कभी मनुष्य से मनुष्य ही में बना रहता है। सभी जीवों को छोड़ मनुष्य के साथ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह विज्ञानमय है, यानी कि उसमें संशय और संदेह के साथ सही और गलत का आकलन करने की बुद्धि होती है। सबसे विशेष बात तो यह होती है कि उसमें अहंकार की विकृत भावना होती है, यानी कि स्वयं की सत्ता की वर्चस्वता, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा, जिसके आधार पर उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य कर्म कहलाते हैं, और यही कर्म उसकी गति यानी कि उसे किस योनि या शरीरों में जाना है निर्धारित करते हैं। इसलिए अगर मनुष्य चाहे तो इस कर्म की गति को तोड़कर अधोलोक, मनुष्यलोक और स्वर्गलोक के चक्र से बाहर निकल सकता है। आनंद से भी ऊपर की स्थिति परमानंद को प्राप्त हो सकता है। यह परमानंद की अवस्था ही आत्माओं की संपूर्ण विकसित अवस्था है। यही उनकी वास्तविक अवस्था है। इस अवस्था को इस पृथ्वी पर जीवों के लिए मुक्ति की अवस्था कहते हैं, यानी 84 लाख योनियों से या इस ग्रह या प्लेनेट के 5 शरीरों से आत्माओं की मुक्ति। तो यह थी आज की प्रस्तुति की इस पृथ्वी से आत्माओं की मुक्ति की यात्रा किस प्रकार से होती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।